Welcome to IIT Ganit. So today we are going to discuss very important topic of clock. So that is the mirror image of a clock. तो इस लेक्चर में बात करेंगे मिरर इमेज की एंड नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम वाटर इमेज की। अभी इमेज जो है होती क्या है? इमेज क्या होती है? अपनी परछाई बेसिकली, और मिरर इमेज मतलब अपनी मिरर के अंदर फोटो कैसे दिखती है। आप सब नहा के आते हो तो आप देखते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, करते होगे, जरूर करते हो, सब करते हैं। तो जो वो इमेज दिखती है हमें, वो क्या होती है? हमारी मिरर इमेज होती है। ऐसी क्लॉक में भी होगी कि अगर इस घड़ी में 10 बजे हैं, अगर मैं यहाँ बीच में मिरर लगा दूँ तो इस साइड हमें कितना दिखेगा टाइम, ये चीज़ फाइंड करनी है। एंड ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसी जो वाटर इमेज होती है वो क्या होती है? पानी के अंदर। अगर मैं ऊपर खड़ा हूँ तो मेरी पानी के अंदर कैसी इमेज बनती है उसकी बात करेंगे। सेम केस किसके साथ? क्लॉक के साथ। अगर मैं यहाँ क्लॉक रख दूँ, यहाँ 10 बजे हैं, तो पानी के अंदर जो मेरे क्लॉक दिख रही है, इसकी इमेज दिख रही है, उसमें कितने बजे होंगे वो बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं आता है। उससे पहले आपको मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आपने कभी ना कभी 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स देखे होंगे टाइमिंग्स के। एक तो होता है जो हम यूजुअली बात करते हैं कि क्या टाइम हो गया, कि 5 PM और 5 AM, 7:30 PM और 7 AM। तो हम यहाँ पे AM PM यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? AM PM। तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम किसके लिए? टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ टाइमिंग्स। तो एक होता है 0 से 12 वाला, जिसमें हम AM PM यूज़ करते हैं। हमें पता लग जाता है कि अगर AM कह रहा है तो वो कुछ 12 बजे से पहले की बात कर रहा है दोपहर के, अगर PM कह रहा है तो वो दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक की बात कर रहा है। ये हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम 0 से 12 लिखते हैं और यूज़ करते हैं AM और PM को। जो सेकेंड फॉर्मेट है वो होता है 0 से लेकर 24 तक। इसमें हमें कुछ AM PM यूज़ नहीं करना पड़ता। इसमें क्या होता है? देखो, रात के 12 बजे दिन हम मानते हैं शुरू हो गया, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। तो रात का 1 बजा तो हम क्या कहते हैं? 1। 2 बजे तो 0200, 3 बजते हैं 0300 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। मान लो ये लिखा हुआ है 0100। इसका मतलब होता है यहाँ पे 1 AM। ऐसे ही मान लो लिखा हुआ 0530, इसका मतलब है 5:30 AM। मान लो यहाँ पे अब सुबह के 11 बज चुके हैं, फिर 12 बजेंगे। 12 के बाद जो अपने इसमें 1 बजता है दोपहर का, वो यहाँ पे 1 नहीं, उसको हम क्या लिखते हैं? 12 + 1 दैट इज 13। क्या लिखते हैं? 13 का मतलब है 1 PM। ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो आपसे कोई पूछे, यहाँ पे अगर आपसे कह दूँ 4:30 PM को, क्या लिखोगे? आपने जस्ट क्या करना है, उसके अंदर 12 ऐड कर देना बस। तो 12 + 4 16। कहाँ ऐड करना है? ये आवर्स में। 12 + 4 16, तो 16:30 इज द टाइम इन 0 to 24 आवर फॉर्मेट। ओके, तो इस टाइम को इस टाइम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर ये इस केस में इस फॉर्मेट में टाइम दिया हो तो जस्ट सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम इट एंड गेट द टाइम इन दिस फॉर्मेट। ओके, सो यू कैन कन्वर्ट दिस इजीली। ईजी है, कुछ नहीं करना, 12 माइनस करना है। अगर हमें यहाँ से यहाँ लेके आना है, यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो 12 ऐड कर देंगे। ओके, ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ फॉर्मेट की, टाइमिंग्स की। अब चलते हैं अपनी मिरर इमेज पे, जो आज का टॉपिक है। तो मिरर इमेज, पहली बात तो होती क्या है? आपको पता होगा, देखो, जब भी आप अपनी फ़ोटो देखते हो, तो होता क्या है? जितना पास जाते हो मिरर के, उतनी पास अपनी इमेज आ जाती है। हम देखते हैं ना वो जूम करके कि यार क्या सही लग रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, तो उतने पास आते हैं। मतलब ये अगर मेरी मिरर है, जितना पास आओगे उतनी इमेज भी पास आएगी, जितना दूर जाओगे उतनी इमेज भी दूर जाएगी। तो ये बेसिकली क्या होता है? कोई पॉइंट का अगर हमें पता लगाना है कि मान लो ये वाला पॉइंट जो है इसकी इमेज में कहाँ पे होगा, तो क्या करते हैं? इस पॉइंट से इस मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। क्या ड्रॉप करते हैं? परपेंडिकुलर। अब उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ से वो वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखता हूँ, आपको बताता हूँ। ये अपना मिरर है। आपसे कोई कह दे कि इस ट्रायंगल का बताओ इमेज क्या होगी, अब क्या करोगे? सिंपल 3 पॉइंट उठाओ। जैसे एक ये पॉइंट उठाया A, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है हमने देख लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। सेम यहाँ से उतने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ मार्क कर दो। ये पॉइंट क्या आ जाएगा? A' A का इमेज।
ऐसे बी का निकालना है, बी से यहाँ ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट करो, ये आ जाएगा अपना बी डैश। सिमिलरली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है वो देखो, यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस चेक करो, वो क्या आ जाएगा अपना सी डैश। तो दिस विल बी द इमेज ऑफ दिस ट्रायंगल इन दिस मिरर। So this is the mirror image of this. Okay, this is the mirror image of this. Okay, so this is how mirror image is found. So बात करते हैं घड़ी के अंदर क्या होगा। अब घड़ी जो है वो एक स्पेशल घड़ी है। स्पेशल घड़ी मतलब देखो, मैंने इसके अंदर आपको अगर दिख रहा हो, दो घड़ियाँ दिख रही हैं, दोनों के अंदर कहीं पे भी मैंने नहीं लिखा टाइम का, यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखी हुई, जैसे अपनी घड़ी के अंदर क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखा होता है, बट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि मिरर इमेज और वाटर इमेज अगर फाइंड करनी है तो इन्हीं घड़ियों का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। नहीं तो अगर बात करेंगे 12 यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 एंड सो ऑन, उसकी अगर नंबर की इमेज लोगे ना तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें बात करनी है ऐसी क्लॉक्स की, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता होगा ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिमिलरली यहाँ भी ये 12 है, 1 2 3 एंड सो ऑन, बिल्कुल सेम घड़ी है। ये बीच में क्या है, मिरर है, ये वाली घड़ी इसकी इमेज है। चलो अब बात करते हैं, मान लो अपनी घड़ी के अंदर 12 बजे हैं, कितने बजे हैं 12 बजे हैं। अगर 12 बजे हैं तो दोनों के दोनों सुई यहीं पे होंगी, दोनों सुई यहीं पे होंगी, तो ये 12 बजेंगे। क्या इसकी अगर मेरे को इमेज निकालनी है तो क्या करेंगे हम, इसी का पूरा डिस्टेंस इस साइड ले जाऊंगा, तो क्या वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल से ऊपर आएगा, बिल्कुल ऊपर आएगा। मतलब अगर अपनी गिवन क्लॉक के अंदर टाइम 12 है तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो भी 12 ही आएगी, वो भी 12 ही आएगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपना टाइम हो गया 9, क्या होगा टाइम 9 हो चुका है। लेटेस्ट से छोटा पेन नहीं मेरे पास, चलो ये है, ये मेरा क्या है आवर हैंड है और ये मेरा क्या है मिनट हैंड है। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये टाइम कितना है, ये टाइम कितना बताओगे आप, क्या ये 3 बजे। अब मेरे को अगर इसकी इमेज निकालनी है तो क्या मेरे को बता सकते हो इसकी इमेज क्या आएगी, यहाँ से क्या करोगे, इस पॉइंट का अगर आप इमेज लोगे वहाँ पे तो वो ये वाला पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे आएगा यहाँ से, तो क्या ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी इमेज क्या उठकर यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी इमेज ये आएगी, हाँ या ना। तो क्या ये इमेज दिख रही है आपको कितनी है, क्या ये 9 बजे, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे 3 बज रहे थे, वहाँ पे कितने बज गए 9 बज गए। मतलब अगर अपने को टाइम दिया हो कितना 3, तो अपनी इमेज में क्या आया था आंसर 9, ठीक है। AM PM जो लगाना होगा लगा लेंगे बाद में, बट हाँ 3 बजे का इमेज जो आएगी 9 आएगी। ऐसे अगर मैं बात करूँ 6 की, मान लो ये टाइम कितना है, ये टाइम कितना है, क्या ये टाइम 6 है, दिख रहा है, क्लियर है, क्या ये टाइम 6 है। अगर इसकी इमेज बनाओगे तो क्या बिल्कुल सेम की सेम इमेज बन जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल सेम इमेज बन जाएगी, यहाँ पे ये भी 6 ही दिखेगा, हाँ है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर अपना टाइम 6 है तो उसकी इमेज भी टाइम क्या दिखाएगी 6 बजे ही दिखाएगी, ठीक है। ये तो बात हुई सिंपल की। चलो एक बात और कर लेते हैं, लेट अस से यहाँ पे 9 बजे है, यहाँ पे 9 बजे, ये अपना कितने बज गए 9 बज गए। इसकी इमेज जब बनाओगे आप तो क्या इमेज यहाँ से घूम जाएगी ऐसे, तो इमेज घूम के क्या ऐसी आ जाएगी, तो यहाँ पे कितने बज जाएंगे 3 बज जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे 9 बजे हैं तो यहाँ पे 3 बज जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। ये तो बात हुई एक सिंपल बात। अगर आपसे मैं कह दूं अब कि अपना टाइम जो है 4:10 हुए हैं, इसकी इमेज बताओ क्या होगी। अब देखना ध्यान से, 4:10। देखो अगर 10 मिनट हुए हैं तो जो अपनी मिनट हैंड है वो तो पक्का 2 के पास होएगी, हाँ है ना। और जो अपनी आवर हैंड है वो कहाँ पे होएगी, देखो आपको दिखाता हूँ टाइम 4:10। तो एक बात बताओ, ये जो टाइम है आपको दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं 4:10 है।
तो 4:10 पे हो क्या रहा है, ये अपनी आवर हैंड है ये 4 से आगे निकल चुकी थोड़ी सी, 4 से आगे निकल चुकी थोड़ी सी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब जो अपनी आवर हैंड होगी वो 4 से थोड़ी आगे निकल गई होगी। ये 4 है, ये 5 है, तो थोड़ी सी आगे निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। मैं कह सकता हूँ उसको थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये टाइम है 4:10। इसकी इमेज कैसे निकालेंगे? देखो ये अगर इसको जा रहा है तो इसकी जो इमेज होगी, क्या उसकी इमेज ऐसी दिखेगी? सोचो सोचो, क्या इसकी इमेज ये दिखेगी? हाँ या ना, या गलत है? गलत है। क्यों? यहाँ से 1 2, तो यहाँ से उल्टा 1 2 यहाँ पे आना पड़ेगा। हमें यहाँ पे नहीं रुकना, हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इमेज क्या बनेगी? ये बनेगी। आप इसका डिस्टेंस लेके भी देख सकते हो कि इस पॉइंटर का डिस्टेंस ले लो यहाँ से इतना, उतने डिस्टेंस यहाँ से ले लो, ऐसे यहाँ से ले लो, यहाँ से इतना ले लो, तो क्या सेम उसको मैच कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे जो ये है, अब देखो यहाँ से ये 3 के बाद 4 से थोड़ा आगे, बट ऑपोजिट क्या करूँगा मैं? यहाँ से चलूँगा उल्टा। तो ये अपने लिए 3 की इमेज है, ये अपनी 3 की इमेज है। तो इससे नेक्स्ट वाला, इससे नेक्स्ट वाला, उससे थोड़ा आगे, तो इससे थोड़ा आगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा। सोचो, क्लियर है? अब मेरे को देख के बताओ ये टाइम जो है ये कितना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आवर हैंड अपनी 7 और 8 के बीच में है, क्योंकि ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये 7 और 8 के बीच में, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बट घड़ी पे नहीं लिखा होगा, ये अपने लिए मैंने लिख लिया है, अपनी सुविधा के लिए लिख लिया बस, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये आपके लिए लिखा है मैंने। अब यहाँ पे अगर देखो टाइम को ध्यान से, तो इसको क्या कहोगे आप? कितने बज चुके हैं? इसको क्या देख के क्या कह सकते हो? क्या 7 बज चुके? बिल्कुल, क्योंकि 7 से आगे आ चुकी है, बट 8 को क्रॉस नहीं किया, तो 8 नहीं बजे अभी। मतलब ये 7 बज के कुछ आगे मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो 7 बजकर कितने मिनट्स? अगर सुई 10 पे है तो 50 मिनट्स। मतलब 4:10 की जो इमेज है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 7, कितना? 50, 7:50 आ रही है। क्लियर? लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। चलो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं हम 10 बज के 10:15 कर ले, 10:15। तो 10:15 पे क्या इमेज बनेगी? सबसे पहले 10:15 का टाइम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो अपनी मिनट हैंड होगी वो तो कहाँ पे होगी? 3 के पास। तभी जो 10:15 15 मिनट्स होंगे। तो 10 से क्या हमारी सुई आवर हैंड वाली आगे निकली होगी 10 से, क्योंकि 10 पे कब होगी? जब बिल्कुल एग्जैक्ट 10 बजे होते हैं। अब थोड़ा सा आगे हो गया टाइम, तो 10 से थोड़ी आगे शिफ्ट हो गई होगी, तो मैं 10 से थोड़ी सी आगे शिफ्ट कर देता हूँ, कुछ ऐसा। तो ये कितना दिख रहा है आपको? 10:15 दिख रहे हैं। इसकी इमेज जो बनेगी, देखो 3 पे जो बन रही है ये लाइन तो बिल्कुल सेम यहाँ से यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि इसकी इमेज ऐसी मिलेगी। हाँ है ना? तो अपनी इमेज इस साइड तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो है ये 10 से थोड़ी आगे है, इसकी जो इमेज बनने वाली है, देखो मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं डिस्टेंस ड्रॉ करके, तो इतना ही डिस्टेंस मैं आगे लेके जाऊँगा, तो इतना ही डिस्टेंस आगे लेके जाऊँगा, तो कहीं यहाँ पे बनेगा। सेंटर तो यही रहेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बनेगी। सोचो, क्लियर है? ये 10 को क्रॉस कर चुकी है, तो ये भी किसको क्रॉस कर रही होगी? ये भी 2 को क्रॉस कर रही होगी। देखो ध्यान से, ये इसको, ये 10 को क्रॉस कर रही थोड़ी सी, तो ऐसे ये इससे से 2 को क्रॉस कर रही होगी ऊपर वाली साइड। क्लियर है? अब अगर मेरी ये वाली आवर हैंड 1 और 2 के बीच में है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 बज चुका है, अभी 2 नहीं बचे। तो 1 बजकर कितने मिनट हो चुके हैं? 45 मिनट। मतलब इसकी जो इमेज आई, क्या आई? 1:45 मिनट। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इमेज, मिरर इमेज। बट क्या सर हम हर बार जब क्वेश्चन आएगा ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमने क्या करना है? सिंपल एक नंबर याद रखना है। वो नंबर क्या है? नंबर है 12। नंबर क्या है? 12। इसको याद रखना है बस। या 12 कह दो। क्या मैं 12 को ऐसा कह सकता हूँ कि 11:60 हो चुके हैं? सोचो, 60 मिनट पे मतलब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो
जैसे ही 60 मिनट होते हैं तो अपना नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो जाता है, मतलब 1160 लिख दो या फिर 12 लिख दो, एक ही बात है, हाँ है ना। अब आपको क्या करना है, जो भी टाइम आएगा उसको इसमें से माइनस कर दो, बस दैट्स द आंसर। जैसे सुनना ध्यान से, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी ऊपर लिख देते हैं, 12 और 1160। जस्ट रिमेंबर दिस टू नंबर्स एंड योर मिरर इमेज विल बी क्लियर्ड। जैसे अगर बात करें यहाँ से 3 बजे की, तो अगर 3 बजे की इमेज निकालनी है, जब भी 0 0 आएगा तो यहाँ से माइनस करेंगे, तो 12 0 में से माइनस किया तो 12 में 3 गए 9, 0 में से 0 गए 0, दिस इज आवर आंसर, यही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं 6 बजे की, 6 0 0 है, फिर से कहाँ से माइनस करूँगा इसको, 12 0 0 में से, 12 0 0 में से 6 0 0 को माइनस किया, कितना बचेगा 6 0 0, क्या यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 बजे की, तो क्या करोगे, 12 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, आंसर आ गया। अब बात करते हैं 410 की। अब 410 वाले केस में क्या करेंगे, 410 वाले केस में इसमें से माइनस करेंगे, मतलब जब भी अपने पास मिनट्स 0 के अलावा कुछ भी होंगे तो मैं इसमें से माइनस करूंगा, अगर मेरे मिनट्स कुछ भी नहीं है 0 है तो मैं इसमें से माइनस करूंगा। तो अभी 410 है तो 1160 में से 410 गए, कितना बचेगा, 60 में 10 गए 50, 11 में 4 गए 7, 750, क्या यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। 10 15 को फिर से 1160 में से माइनस किया, 10 15 तो 60 में से 15 गए 45, 11 में से 10 गए 1, तो क्या यही आंसर है अपना, यस बिल्कुल यही आंसर है, खत्म। मतलब आपको बस ये 2 नंबर याद रखने हैं, 12 और 1160, आंसर आ गया। बट हाँ, यहाँ पे कुछ अच्छा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि वो क्या करेगा, इस टाइम को 410 की जगह अगर आपको वो 410 की जगह अगर आपको वो 1610 दे दे, बात तो सेम है, बोथ आर सेम टाइमिंग सेम टाइम। अभी देखा था हमने, ये 12 आवर फॉर्मेट में है, ये 24 आवर वाले फॉर्मेट में है। अगर यहाँ से आंसर निकालना है तो इसमें से पहले क्या कर लो, 12 माइनस कर लो। जैसे 12 माइनस करोगे तो 12 माइनस कर दो, इसमें से क्या बचेगा, ये 410 बचेगा। क्या हम इसका आंसर निकाल सकते, हाँ है ना। इसलिए बस ये ध्यान रखना, अगर इस फॉर्मेट में अपना टाइम दिया हुआ है तो उसको पहले 12 आवर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट करने के बाद इसमें से माइनस, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपसे क्या देता कि 15 हुए हैं, बताओ इसकी इमेज क्या होगी। तो सबसे पहले 15 को जल्दी से क्या करो, 12 माइनस करके अपने 12 आवर फॉर्मेट में ले आओ, तो दैट इज 315 की मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, किसमें से माइनस करोगे, 1160 में से 315 को माइनस 60 में से 15 गए 45, 11 में 3 गए 8, दिस इज आवर आंसर। दिस इज हाउ टू फाइंड द मिरर इमेज। क्लियर है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। ओके लेट अस, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो आपको करना है, इमेज निकालनी है एंड सेंड द आंसर्स टू मी। ओके तो आपको क्या करनी है, मिरर इमेज फाइंड करनी है। कुछ मैं नंबर्स दे रहा हूँ आपको, टाइमिंग्स दे रहा हूँ। वन 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा हूँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं 3 3 6 6 एंड 5 11 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं होमवर्क में। ओके बट हाँ, एक बात और पूछता हूँ आपसे, सिंपल सी बात, एक बात बताओगे मेरे को, क्या मैं 1230 को अब मेरे को इमेज निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा 1230 की, सोचो ध्यान से,
कि सर आपने कहा था कि अगर 0 0 आएगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा, नहीं तो मैं इसको यूज़ करूँगा, बट सर अभी तो इसमें से माइनस करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसमें से माइनस करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तुम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले 24 आवर फॉर्मेट से 12 आवर फॉर्मेट में लेके आओ। क्या करेंगे, 12 माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। तो क्या 12:30 का जो टाइम है, क्या इसमें से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो 0030 यही लिखा हुआ है, एक ही बात है। मतलब दीज बोथ आर इक्विवेलेंट, दीज बोथ आर इक्विवेलेंट। तो हम आंसर इससे निकाल देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ टू यूज 12 इन दिस मिरर इमेज कंसेप्ट। ओके, क्लियर है। So this is all about your mirror image concept. In the next lecture we are going to start water image. I hope आप सबको पसंद आई होगी वीडियो. So don't forget to like and share it with your friends and subscribe the channel if you want notifications from my side. Thank you.